चैप्टर 3 कौन सा है? चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। प्रश्नावली कितना लेके चलेंगे? 3। क्या है? एक्सरसाइज 3 है। तो ध्यान रखना ये चैप्टर क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। देखो निर्देशांक मतलब भी क्या था कि निर्देश देना। क्या करना? निर्देश देना, किसी को समझाना, किसी को। जैसे एडमिट कार्ड पे लिखा होता है ना निर्देश, पीछे देखना लिखा होता है निर्देश, लिखा होता है। उसमें क्या क्या लिखा होता है कि मोबाइल फोन, डिजिटल घड़ी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज लेके आप परीक्षा हॉल में नहीं आ सकते हैं, परीक्षा हॉल में नहीं आ सकते हैं। तो जैसे एडमिट कार्ड पे जितने जो लिखे होते हैं उसी को उस तरह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निर्देश। क्या बोलते हैं? निर्देश। और हम लोग का चैप्टर कौन सा है? निर्देशांक ज्यामिति। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। कौन सा चैप्टर है? ध्यान रखना निर्देशांक ज्यामिति में हमें कम से कम 2 बिंदु चाहिए। निर्देशांक ज्यामिति में हमें कम से कम 2 बिंदु चाहिए। कोई दिक्कत? ये जैसे बेंच लगा हुआ है, ये बेंच लगा हुआ है, ये बेंच लगा हुआ है, ठीक है? बेंच लगा हुआ है, इसमें कुछ आदमी भी बैठा हुआ है। क्या बन गया? इसका मुंह खराब हो गया। तो इसको हमको बुलाना थोड़ी है, समझाना है। क्या सुनो बन रहा है? टेंशन काहे ले रहा? काला जामुन, हरा जामुन ने ये। अब जैसे मान लो इसमें हमें कोई जिसका नाम हम मान लो इसमें किसी का नाम नहीं जानते हैं, इसमें बैठे हुए स्टूडेंट का हम किसी का नाम नहीं जानते। तो अगर हमको किसी को उठाना है तो क्या बोलेंगे? जैसे बोलेंगे अरे उठ जाओ, तो बोलो इसमें से कौन उठेगा? जैसे बोलेंगे अरे उठ जाओ, तो इसमें से कौन उठेगा? सब अपना बगल वाले मुंह देखेगा कि आखिर उठने बोल किसको रहा, उठने बोल किसको रहा है। अगर वही बोले कि अच्छा एक काम करो 3 नंबर इधर आगे से 3 नंबर बेंच उठो, या फिर पीछे से 2 नंबर, पीछे से 2 नंबर बेंच उठ जाओ, पीछे से 2 नंबर। अच्छा बाकी ये सब तो कंफर्म हो गया कि हम लोग को नहीं बोल रहा, हम लोग को नहीं बोल रहा। अच्छा अब 2 नंबर बेंच भी उठेगा तो उसमें क्या कोई बैठा हुआ है? 3 गो। अब कौन उठेगा? कौन उठेगा? पहला तो हमें बताने, बच्चे को उठाने के लिए हमें क्या बताना पड़ा? बेंच नंबर। क्या बताना पड़ा? बेंच नंबर। क्या बताना पड़ा? बेंच नंबर। तो क्या अगर हम बोल दिए 2 बेंच नंबर, पीछे से 2 नंबर बेंच वाला स्टूडेंट खड़ा हो, उसमें से कौन खड़ा होगा? या तो सब खड़ा हो जाएगा या तो एक भी खड़ा नहीं होगा। क्या पता किसको बोल रहे हैं। और वही बोल दें बेंच नंबर 2, बेंच नंबर 2, बेंच नंबर 2 और स्टूडेंट नंबर 2 नंबर में जो बैठा है, स्टूडेंट 2 नंबर में जो बैठा है, या 2 नंबर, क्या जो बच्चा जो बैठा है उसको कितना नंबर की बोल रहे हैं? 2। कितने नंबर की बोल रहे हैं? कि जो 2 नंबर पीछे से 2 नंबर बेंच, जो 2 नंबर सीट पे बैठा है वो उठ जाओ, 2 नंबर सीट पे बैठा है वो उठ जाओ। तो ये लड़का खड़ा हो जाएगा, ये लड़का खड़ा हो जाएगा। और अगर वही हम बोलते हैं कि खड़ा हो रे उठो, तो इसमें कौन उठता? इसमें कोई उठेगा नहीं ना। अगर वही हम बोले कि अब बोल दिए जैसे पीछे से 2 नंबर बेंच, पीछे से 2 नंबर बेंच, तो पीछे से 2 नंबर बेंच में कौन सा स्टूडेंट उठ जाएगा? इसमें 3 है तो तीनों देखेगा, मुंह देखेगा कि किसको बोला। और वही बोल दिए कि बेंच नंबर 2 में
2 नंबर सीट पे जो बैठा हुआ है वो खड़ा हो जाओ। तो इसमें यही स्टूडेंट खड़ा होगा। तो निर्देशांक ज्यामिति मतलब बताना है, और बताने के लिए कम से कम कितने बिंदु की जरूरत होनी चाहिए? 2 बिंदु। निर्देशांक ज्यामिति में कितने बिंदु की जरूरत पड़ेगी? 2 बिंदु। कितने बिंदु की? 2 बिंदु की। ध्यान रखना, जब जो 2 बिंदु होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स और वाई। क्या बोलते हैं? एक्स और वाई। निर्देशांक बिंदु में जो 2 बिंदु होता है उनका नाम हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स और वाई। क्या बोलते हैं? एक्स और वाई। कोई दिक्कत है? इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स और वैसे जो इसमें 2 बिंदु बताएं, वो 2 बिंदु को हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में क्या मानेंगे? एक्स और वाई। क्या बोलेंगे? एक्स और वाई। एक्स और वाई। और ध्यान रखना, एक्स को भुज कहा जाता है। एक्स को क्या कहा जाता है? भुज। और वाई को क्या कहा जाता है? कोटि। क्या कहा जाता है? एक्स को क्या कहा जाएगा? भुज। और वाई को क्या कहा जाएगा? कोटि। एक्स को वाई को एक्स को भुज, वाई को कोटि। एक्स को भुज, वाई को कोटि। कोई दिक्कत? और ध्यान रखना, जो पहला बिंदु होगा उसको हम लोग एक्स मानेंगे। पहला बिंदु क्या होगा? दूसरा बिंदु क्या होगा? वाई। यानी ध्यान रखना, जब भी ऐसे बिंदु दिया रहे, जो पहला मान होगा वो एक्स का होगा और दूसरा मान होगा वो किसका होगा? वाई का। यानी अगर हिंदी में बोले पहला मान होगा वो भुज होगा, और सेकेंड वाला मान होगा वो कोटि होगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक में प्रॉब्लम है? नहीं। इसको सिर्फ लिख लो, इसको लिख लो, एक्स और वाई को फट से लिखो। हो गया? निर्देशांक ज्यामिति में हमें कम से कम कितने बिंदु चाहिए? 2। कम से कम 2 बिंदु। कम से कम 2 बिंदु। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान रखना, ये देखो, ये कौन सी रेखा होगी? क्षैतिज। कौन सी रेखा है ये? क्षैतिज। कौन सी रेखा है? क्षैतिज। और ये कौन सी रेखा है? कौन सी रेखा है? ऊर्ध्वाधर। कौन सी रेखा है? ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। कोई दिक्कत? देखो, जब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को एक दूसरे बिंदु पे कट करता है, एक ही बिंदु पे कट करता है, इसे अब जब इस तरह लिखें तो इसे हम लोग कहते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं इसे? चतुर्थांश। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। इसे क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। चतुर्थांश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बोलो क्या को घर है? 1 2 3 4। तो इसे क्या कहा जाएगा? चतुर्थांश। क्या कहा जाएगा? चतुर्थांश। कोई दिक्कत? ये 4 घर हैं तो इसको क्या कहा जाएगा? चतुर्थांश। और ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा जिस बिंदु पे कट करता हो, जिस बिंदु पे दोनों मिलता हो या फिर कट करता हो, इस बिंदु पे मिला तो इसको हम लोग बोलेंगे मूल बिंदु। क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। क्या बोलेंगे? मूल बिंदु।
क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु, जो दोनों एक दूसरे को जिस रेखा जिस बिंदु पे कट करे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। और ध्यान रखना, मूल बिंदु का मान 0,0 होता है। क्या होता है? 0,0। मूल बिंदु का मान क्या होगा? 0,0। कोई दिक्कत? यानी मूल बिंदु में x का भी मान 0 और y का भी मान क्या होगा? 0। कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको भी छाप लो। चलो देखो, ओए इधर देखो ध्यान से। ये हो गया क्षैतिज रेखा, ये हो गया ऊर्ध्वाधर रेखा। ये हो गया जहाँ एक दूसरे को कट करता है उसे क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और ये चार, जो इसमें 4 घर है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। यहाँ तक में दिक्कत है क्या? नहीं। कोई दिक्कत? ध्यान रखना, ये जो है ये चतुर्थांश है। क्या है? चतुर्थांश। ये क्या है? चतुर्थांश। इसे कार्तीय तल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्तीय तल। क्योंकि कार्तीय तल इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो दिया हुआ है निर्देशांक ज्यामिति, ये किसने दिया है? रेने दकार्ते ने। किसने दिया है? रेने दकार्ते ने। उसी के नाम के आधार पर इसको क्या रख दिया गया है? कार्तीय तल। क्या रख दिया गया है? कार्तीय तल। अब ध्यान रखना, ये कौन सी रेखा बताए? जो ये रेखा, ये क्या है? क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा है? और ये कौन सी रेखा है? ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी रेखा है? ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ध्यान रखना, ये जो क्षैतिज रेखा है ना, इसे हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ना, इसे बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। वाई अक्ष। ध्यान देना, ये क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। क्या बोलते हैं? अब ध्यान रखना, जो एक्स अक्ष है इस साइड क्या होगा? ध्यान रखना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पहले क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश को क्या बोला जाता है? कार्तीय तल। क्या बोला जाता है? कार्तीय तल। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष। कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु का मान क्या होता है? 0,0। 0,0। कोई दिक्कत नहीं। ये मूल बिंदु हो गया। यहाँ पे इसका सेंटर में क्या हो गया? मूल बिंदु। क्या हो गया? मूल बिंदु। और एक सच ध्यान रखना, ये इसमें इधर प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। इधर क्या होता है? माइनस। ऊपर साइड क्या होता है? प्लस। नीचे क्या होगा? माइनस। कोई दिक्कत?
इधर एक्स अक्ष इधर प्लस इधर माइनस ऊपर प्लस नीचे माइनस आधा जाएगा। ध्यान रखना ये चतुर्थांश, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। इसमें कितने स्थान हैं? चार। चार। तो ऐसे शुरू करो। ये क्या हो गया? प्रथम प्रथम चतुर्थांश। क्या हो जाएगा? चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश। ये क्या हो गया? द्वितीय चतुर्थांश। क्या हो गया? ये द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। ये हो गया तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश। चतुर्थांश। और ये क्या हो जाएगा? चतुर्थ चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश। ध्यान रखना ये हो गया प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। बोलो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। कोई दिक्कत नहीं। 8 में भी पढ़ाए थे। अब ध्यान रखना ये, अब देखना है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश क्या होता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें प्रथम चतुर्थांश में x और y, x और वाई। दो बिंदु लेते हैं। दो बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? x और y, x और y। तो ध्यान से देखना इसमें जो दोनों बिंदु होगा निर्देशांक ज्यामिति में, इसमें जो दोनों बिंदु लेंगे, एक बिंदु x का लेंगे, एक बिंदु किसका लेंगे? y का। एक बिंदु x का, एक बिंदु y का। जब दो बिंदु लेंगे, जब दो बिंदु लेंगे तो एक चीज ध्यान रखना, तो इसमें x वाला प्लस होगा कि माइनस होगा, y वाला प्लस होगा कि माइनस होगा। ये डिसाइड किसके ऊपर करेगा? ये चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश? प्रथम चतुर्थांश। अच्छा एक चीज ध्यान देना, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश कौन कौन, देखो ये जो प्रथम चतुर्थांश कौन कौन नौथी से ये इधर है y अक्ष, ये क्या है? इधर क्या है? x अक्ष। अगर प्रथम चतुर्थांश में हम एक बिंदु ले लिए 5, क्या ले लिए? 5। और जैसे इसको हम ले लिए 8, क्या ले लिए? 8। अब ये जो दोनों बिंदु को मिला दिए, दोनों बिंदु को मिला दिए, तो ध्यान रखना है, इस सिर्फ बिंदु को ध्यान देना है। इधर y का मान क्या होगा? इस साइड, ऊपर साइड y का मान क्या होगा? प्लस की माइनस? ये साइड क्या ऊपर? प्लस। क्या होगा? प्लस। ऊपर में क्या होगा? प्लस। इधर क्या होगा? हाँ x में इधर क्या होगा? प्लस। अच्छा इसमें अगर हम 5 लिखे, यहाँ 8 लिखे हैं, ये प्लस है कि माइनस है? प्लस। 10 नीचे नीचे धड़फड़ाले आ जाता है नीचे क्लास। ध्यान रखना ऊपर साइड क्या है? प्लस। और इधर क्या है? प्लस। दोनों साइड प्लस है। हाँ। यानी जब हम इसमें ये y का मान लेंगे तब प्लस आएगा कि माइनस आएगा? प्लस। ये y का मान प्लस आएगा और इधर x का मान किस में आएगा? प्लस। क्योंकि दोनों ये जो रेखा है, ये दोनों रेखा कैसी रेखा है? प्लस माइनस वाला है या दोनों प्लस प्लस वाला है? प्लस। दोनों प्लस प्लस वाला रेखा है ना। हाँ। तो e भी प्लस, ये x भी प्लस, y भी प्लस, x भी प्लस, y भी बस प्लस। पहला मान किसका लिखना है? x का। पहला मान किसका लिखना है? x का। दूसरा मान किसका लिखना है? y का। y का। तो ध्यान देना, तो इसमें x क्या आया? प्लस। y क्या आया है? प्लस। यानी हम क्या लिख सकते हैं? प्लस कोमा प्लस। यानी प्रथम चतुर्थांश का जो मान आएगा, x का भी मान प्लस होगा और y का भी मान क्या होगा? प्लस। क्योंकि देख लिया ना, ये जो घर बना है, देखो ये दोनों रेखा से बना है ना। हाँ। प्रथम चतुर्थांश ये दोनों रेखा से बना है। ये रेखा किसमें है? प्लस में। ये रेखा किसमें है? प्लस तो में। ये दोनों प्लस है, तो x और y का मान किसमें आएगा? प्लस। प्लस और प्लस में, प्लस और प्लस में। अब दूसरा है द्वितीय चतुर्थांश। इसमें x और y को देखना है, x और y को देखना। इधर देखो पहला मान x का, पहला मान किसका लेना है? दूसरा मान किसका होगा? पहला मान, दूसरा मान, पहला मान, दूसरा मान, पहला मान, याद रहेगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग x वाले रेखा को। किस रेखा को?
एक्स वाले रेखा, एक्स वाले ई साइड क्या है, माइनस क्या है, माइनस कैसी रेखा है ये, माइनस माइनस वाली रेखा है ना। जब ये माइनस वाली रेखा है तो एक्स में जब भी हम मान लिखेंगे तो इधर क्या लिखेंगे, प्लस की माइनस। माइनस तो एक्स वाला मान इधर से क्या आएगा, माइनस माइनस में आएगा। और इधर देखो वाई वाला मान किस में है, प्लस में प्लस में। किस में है, प्लस में यानी माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस कोमा प्लस। ध्यान रखना पहला मान किसका होना चाहिए, एक्स का। दूसरा मान क्या होना चाहिए, Y का। अन्यथा ऐसे कोई नहीं कर देना प्लस माइनस, ये गलत है। चूंकि हमें पहला मान किसका लेना है, एक्स का दूसरा मान किसका लेना है, Y का। वाई का। इसीलिए पहला मान एक्स का लिए तो एक्स किस में है माइनस में और वाई किस में है, प्लस में। अब तृतीय चतुर्थांश में देखते हैं एक्स और वाई। चलो तृतीय चतुर्थांश देखो कौन कौन रेखा से बना है। एक्स में माइनस वाला है और वाई में भी क्या है, माइनस एक्स में कौन सी रेखा है, माइनस वाली रेखा है, और वाई में कौन सी रेखा है, माइनस यानी एक्स का मान लेंगे तो क्या आएगा, माइनस वाई का मान क्या आएगा, माइनस। यानी तृतीय चतुर्थांश क्या आया, माइनस माइनस कोमा माइनस माइनस। अब चतुर्थ चतुर्थांश ये देखो, चतुर्थ में 4 नंबर वाले घर में देखो, इसमें एक्स और वाई देखना है, इसमें एक्स एक्स और वाई देखना है। तो बोलो इसमें ध्यान देखना, हम लोग पहला मान किसका लेंगे, एक्स का पहला मान, एक्स का बाद में वाई तो का पहला मान जब एक्स लेंगे तो एक्स वाला कौन सा लाइन है, प्लस वाला कि माइनस वाला, प्लस तो वाला एक्स के जगह क्या रहेगा, प्लस। प्लस, और वाई वाला कौन सा मान रहेगा, माइनस। माइनस। यानी हम लोग देख रहे हैं प्रथम क्या है, प्लस। प्लस प्लस प्लस, प्लस प्रथम प्लस प्लस द्वितीय माइनस प्लस तृतीय माइनस माइनस चतुर्थ, प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं। प्रथम क्या है, प्लस, प्लस प्लस। प्लस द्वितीय माइनस, माइनस प्लस। प्लस तृतीय माइनस माइनस तृतीय माइनस माइ- माइनस माइनस चतुर्थ प्लस माइनस। इसको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेन यहीं से काम शुरू हुआ, मेन काम यहीं से शुरू हुआ। अभी तक काम का नहीं था, लेकिन अब काम जो शुरू हुआ मेन हम लोग का चैप्टर में यही लगेगा, इसलिए इसको आराम से नोट करो, छापना शुरू करो। चलो यहाँ तक हुआ। अगले क्लास इसको याद करके आना है, अगले क्लास इसको याद करके क्या, प्रथम चतुर्थांश क्या होगा, प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश माइनस प्लस तृतीय चतुर्थांश माइनस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश प्लस माइनस प्लस, माइनस मूल बिंदु का मान क्या होगा, 0,0 जीरो कोमा 0 इतना याद होना चाहिए। फिर अगले क्लास तब आगे मैथ बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। इसको ये जो प्रथम चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश तृतीय चतुर्थ है, इसको याद करके आना है, याद करके आना है, कोई दिक्कत। नहीं। चलो भागो तुम लोग।